पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु आइए हम आप लोगों के लिए एक प्रेम का एक संदेश लेकर आया है। हालेलुया। एक प्रेम का संदेश लेकर आया है। हालेलुया। तो प्रेम का संदेश सारे लोगों को सुनना है कि नहीं? प्रेम का संदेश सारे लोगों को सुनना है। ये प्रभु यीशु के प्रेम का संदेश है। हालेलुया। प्रभु यीशु के प्रेम का संदेश हमें सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। आज उनके हम प्रेम के संदेश के सुनने के लिए अपने कान को खोलेंगे, अपने कानों को खोल देंगे, सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना अनोखा प्यार किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये प्यार हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। 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 संत मत्ती की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 वाक्य 20 से हम 24 तक पढ़ते हैं। सुसमाचार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का ये संदेश है। हालेलुया। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करते समय कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास कितना शिष्य था? 12 शिष्य था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास 12 शिष्य था। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा, संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के एक साथ भोजन करते समय कहा। जब सारे शिष्य एक साथ भोजन कर रहे थे उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के बीच में एक बात कहता था। हालेलुया। कौन सा बात कहा? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। हालेलुया। वे बहुत उदास हो गए और यह एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ थाली में भोजन करता है वही व्यक्ति मुझे पकड़वा देगा। हालेलुया। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। हालेलुया। देख लो, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। हालेलुया। शिष्य लोग ने अपने गुरु के पकड़वा देते हैं। हालेलुया। शिष्य लोग अपने गुरु के पकड़वाने जा रहे हैं। हालेलुया। देख लो, सारे लोग शिष्य है ना, सब लोग शिष्य गुरु चेला बनाते हैं ना। देख लो, शिष्य लोग क्या करते, अपने गुरु को पकड़वाने जा रहे हैं। हालेलुया। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। हालेलुया। उस व्यक्ति को इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ होता। हालेलुया। वह उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा ही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के पकड़वा दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 22 वाक्य हम पढ़ते हैं 22 में वाक्य हम पढ़ते हैं 63 और वाक्य हम पढ़ेंगे 65 में। हालेलुया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। हालेलुया। देखो, ईसा पर पहरा देने वाले, जो लोग ईसा मसीह पर पहरा देता है कि भाग न जाए, ये कुछ कर न बैठे। हालेलुया। प्यादे उनका उपहास और
उन पर अत्याचार करते थे। हालेलुया। वे उनकी आंखें पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आंखी पर पट्टी बांध देते थे, बांध कर उन्हें मारते थे और फिर उनसे पूछते थे, बताओ तुम नबी हैं, तुम नबी हैं, बताओ तुम नबी हैं, गुरु हैं, प्रभु है तो तुम बताओ तुम्हें किसने मारा है। हालेलुया। इतना बड़ा उपहास करते थे प्रभु का। हालेलुया। वे उनका उपहास करते हुए उनसे और बहुत सी बातें कह रहे थे। हालेलुया। बहुत सी बातें करते रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके एक बात को जवाब नहीं देते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके एक शब्दों का भी जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है, मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य हम पढ़ेंगे 25-28 तक। हालेलुया। जब महायाजक ईसा को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत चुका था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु को महायाजक क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया, कहाँ चढ़ाया? उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। देखो, जब महायाजक ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और उस समय पहला पहर बीत चुका था, दोपहर के तीसरे पहर में। हालेलुया। हालेलुया। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों की राजा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए गैर यहूदी लोग, उस समय यीशु के ऊपर दोष पत्र में क्या लिखा गया था? यहूदियों का राजा। हालेलुया। यहूदियों का राजा ईसा के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। ईसा के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। एक को उसके दाएं और एक को उसके बाएं। हालेलुया। एक के दाएं और एक के बाएं प्रभु यीशु मसीह के बीच में वो लोग जो लोग दुष्कर्म कुकर्म किए हैं, अपराध किए हैं, उन लोगों के बीच में यीशु को चढ़ाया गया। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है, एक को उसके दाएं और एक को उसके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। हालेलुया। उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गिनती कुकर्मियों में हो जाती है। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उनकी गिनती किसमें हो रहा था? कुकर्मियों में। हालेलुया। देख लो, और एक के इसके दाएं, कुकर्मियों के दाएं, और एक के इस कुकर्मियों के दाएं, बीच में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। 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 वचन में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह धीरज के साथ अपमान और निंदा को सह लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर धीरज के साथ अपमान और निंदा सह लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास उन लोगों के जो पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास उसका जवाब नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धीरज के साथ अपमान और निंदा सहते हैं। हालेलुया। आज हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारे धर्म गुरुओं में आज भी ऐसा लोग नहीं हैं
कि धीरज के साथ अपमान और निंदा सहकर यीशु के समान बने। हालेलुया। आज हम सबों को यीशु से सीखना है। यीशु से क्या सीखना है? हमें धीरज के साथ अपमान और निंदा, अत्याचार धीरज के साथ सहकर हमें यीशु के समान बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु